हाय गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और जितने भी मुझे सब्सक्राइब किए हैं और आप लोग फ्लावर फाउंटेन बना रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो 11-11 पोर्टल वाली वीडियो थी, तो उसमें भी बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है। आपका जो ये नवंबर मंथ होता है ना, आप इसको नोटिस करना, इसमें 11 होता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताने वाली एक्स्ट्रा आपको, जैसे 11:11 पे भी आप अपनी विश लिख सकते हो। कोई भी विश लिख सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। उस टाइम में बैठ के विजुअलाइज कर सकते हो, वो डे का हो नाइट का हो, आप दोनों में कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये फुल मून के ऊपर है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है। तो जो मून की एनर्जी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अगर आपके पास क्रिस्टल है, ब्रेसलेट है, तो उसको आज के दिन आप चार्ज कर सकते हो। और आपको कैसे क्या करना है वो मैं पूरा बताऊंगी। जैसे आप ग्रेटिट्यूड या जो भी नोटबुक में आप लिख रहे हो थैंक यू, या अपनी जो मैनिफेस्टेशन विश लिख रहे हो, जो भी चीज़ लिख रहे हो आप, उसको क्या करना है ना, आज आपको पहले बैठना है मेडिटेशन करने के लिए बाहर। मतलब फुल मून की लाइट में बैठोगे आप, जैसे मून की लाइट में बैठना है और आपको मेडिटेशन करना है। तो मतलब ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तक आप करोगे मेडिटेशन, क्योंकि आपका माइंड में थॉट चलेगा ना, तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। और फिर आपको वहीं पे बैठ के, या आप अंदर भी बैठ के, मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अंदर बैठ के आप अपनी विश को लिखोगे। आप मतलब 10 विश लिख सकते हो वापस से, आपको जो विश फुलफ़िल करना है। या आपने जो 11-11 पोर्टल वाले डे पे लिखा था, वही विश को आप रिपीट भी लिख सकते हो। मतलब रिपीटेशन में लिखोगे ना, तो मतलब वो होगा। और देन क्या करना है, जितनी भी जो विश है ना, उसको थैंक यू फॉर्म में ही लिखना होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले वाले वीडियो में। तो आपको जो भी आपने ना लिखा है, देन उसके बाद 10 विश को आप लिखोगे और एक एक विश को विजुअलाइज़ करोगे बैठ के। मतलब कि विजुअलाइज़ कैसे, कि पहले आपने मेडिटेशन किया और फीलिंग के साथ लिखोगे, देन विजुअलाइज़ करोगे कि वो हो गया है। और जैसे आपके फैमिली में लोग हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, या आपके मदर फादर हैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, उनके फेस पे कैसे स्माइल आ रही है। या आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने जा रहे हो, जैसे एक मैं फ़ोन का एग्जांपल लूँगी, तो आप दिखा रहे हो लोगों को, कैसा उसका रिएक्शन आ रहा है लोगों का, वो फील करोगे उस चीज़ को। तो यहाँ पे ये करना है। और जो पहले का आपने लिखा है ना विश को, आपको क्या करना है, वो जो नोटबुक है ना, उसको बंद करके ऐसे एज इट इज़ बाहर रख देना है आपको मून लाइट में। फिर आपको वो ना सनलाइट आने के पहले आपको क्या करना है, उसको ना अंदर लेना रहेगा, मतलब उस पर सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी चीज़ एक और करना है, पानी को अफर्म करके पीना है। जैसे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि पानी के ऊपर भी बनाओ, तो पानी के ऊपर बनेगा, बट इसमें क्या है ना कि आपको पानी को अफर्म करना है। जो आप विश लिखोगे उसको आप एक ग्लास हो, वो सिल्वर का ग्लास हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो आप कोई नॉर्मल भी ले सकते हो, कांच का हो तो भी, उसको हाथ में लेना है और वो विश को आपको पढ़ना है। एक एक विश को पढ़ के देन उसके बाद वो पानी को वहाँ पे थोड़ा देर रखना है। जब आप वहाँ से हटोगे ना, वो पानी को ढक देना, नहीं तो उसमें कुछ भी जा सकता है। तो फिर उसके बाद जब वो नोटबुक उठाओगे और वो पानी उठाओगे, उसको भी साथ में अंदर लेके आओगे। सुबह जैसे आप उठोगे ना, वो पानी आपको पीना है। अब ये कैसा है ना, आप पानी पियोगे ना, क्योंकि मून की जो एनर्जी होती है ना, बहुत हाई होती है इमोशनली, मतलब जो होता है ना बैलेंस। और अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे तो अभी जो मून का ये है ना, वो टॉरस में है। तो मतलब आप पानी को अफर्म करके पियो। और दूसरी एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम पानी तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, बट हमारा 1 मंथ चलना चाहिए। तो आपको क्या करना है ना, इस मंथ के लिए आपको ना एक कांच का बॉटल लोगे, उसको रखोगे पानी से भर के बाहर, रात भर छोड़ दोगे, फिर सुबह उसको अंदर लोगे और उसका थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके आप पियोगे। आप बोलोगे कि पानी ख़राब हो जाता है, तो नहीं ख़राब होता है, क्योंकि हम कांच के बॉटल में रखते हैं ना, तो ख़राब नहीं होता है। अगर ख़राब हो जाता है तो आप फेंक सकते हो, तब मत पीना, लेकिन ख़राब नहीं होता है, मोस्टली ये देखा गया है। तो ये चीज़ें आपको करना है। और फुल मून के डे पे ना एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्रिस्टल आपको चार्ज करना है, नॉर्मल आपको वॉश करके मून की लाइट में रख देना है, वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। और भी तरीके से करते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं, बट टेक्निक वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। इसमें सिर्फ सिंपल है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। जैसे आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो आपका माइंड शांत होता है। जैसे आप, बहुत लोगों का ये क्वेरी होता है कि मैम उसमें ध्यान नहीं लगता, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। नॉर्मल है, वो मुझे भी आते हैं, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आते, आ जाते, बट अभी उतना नहीं आते। तो आपको ना फोकस करना है अपने ब्रीदिंग पे। जैसे ब्रीदिंग अंदर जा रही है ना, देन बाहर जा रही है, देन उसको काउंट 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 करते जाओ।
अंदर गई 1, बाहर गई 2, ऐसे काउंट करते जाओ, काउंट करते जाओ। वो काउंट पे ही, ब्रीदिंग पे ही फोकस करते जाओ, फोकस कर जाओ। फिर बीच में आपको अगर थॉट आता है ना, फिर वापस से करो। मतलब आपका आई थिंक वो 100, 200, मेरा तो कभी कभी 300 भी हो जाता है। तो कभी कभी होता है, क्योंकि आपको सबसे पहली चीज़ है ना, जैसे आप फ़ोन यूज करते हो तो मतलब अनवांटेड जो होता है ना सोशल मीडिया पे, वो एकदम कट ऑफ करो। उससे क्या हो ना, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। और जब भी आप बैठते हो ना ये मेडिटेशन करने के लिए, तो उस टाइम में क्या होना चाहिए ना, आपका माइंड एकदम शांत होना चाहिए। और ये जहाँ पे आप बैठ रहे हो वहाँ पे भी शांति होनी चाहिए। तो मोस्टली आप ना अंधेरा करके बैठो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे क्या होगा ना कि आपका ध्यान लग पाएगा। अदरवाइज़ बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ होता रहता है ना, साउंड आते रहते, तो आपको ना वो कंसंट्रेशन करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको ना जो भी विश लिखनी है ना, वो आप किसी भी उसमें लिख सकते हो। जैसे आपको मनी का है, जॉब का है, कैरियर का है, उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, ये मुझे मिल गया है। मतलब हमेशा उसमें लिखो कि आप उस चीज़ को जी रहे हो। दूसरा, आप हेल्थ के ऊपर लिख सकते हो, रिलेशन के ऊपर लिख सकते हो। कोई अगर मतलब शादी करना चाहता है, पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो उसके ऊपर लिख सकते हो। मेरी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आएगी, मे बी मैं पार्टनर के ऊपर बनाऊंगी। मतलब बहुत डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था पार्टनर, शादी। मतलब मेरी बहुत अच्छी शादी, मैं ये बोलूँगी। तो मैंने कैसे किया था, मैं वो आपको बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो शायद आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। आज का जो भी रिचुअल है उसको आपको करना है, आपको मैंने बता दिया है। अगर कुछ आपको क्वेरी रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट बैच आ रहा है, जो नवंबर वाला है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सअप में ऐड कर दूँगी। देन आपका जो भी क्वेरी रहेगा वो मैं ले लूँगी। और जैसे इसमें ना एक चीज़ है कि जैसे आप कुछ भी इसमें कर रहे हो ना, तो आपका जो एनर्जी अलाइन नहीं होगा ना, तो आपका वो मैनिफेस्टेशन में ना मतलब होगा, कभी कभी कनेक्शन बनता है, देन कभी कभी नहीं बनता है। तो वो चीज़ का आपको मतलब ये समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी ना जब इसके बहुत पहले ना मैं टेक्निक फॉलो करती थी, तो वो उतना रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन जब भी आपका एनर्जी जो अलाइन हो जाता है ना, तो देन आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, वो आपका ईजिली होता है। क्योंकि इसमें ना कंसिस्टेंसी चीज़ें रहती हैं बहुत सारी, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको करवाया जाता है। तो अगर आपको मतलब वो चाहिए तो आप कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आई थिंक, तो आप इनरोल कर सकते हो उसमें। और एक चीज़ है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इन वीडियो से भी आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। आप मुझे क्वेरी के लिए कर सकते हो, तो मैं आपको कॉल बैक कर दूँगी जो भी आपका क्वेरी रहेगा। या किसी किसी का कभी कभी ना काउंसलिंग रहता है, तो उसका मैं करती हूँ। मतलब उसका 25 मिनट का रहता है, तो देन उसका मैं ले लेती हूँ कि अगर काउंसलिंग में ही उसका क्लियर हो गया तो देन उसके बेस पे होता है। तो ये वाली चीज़ है। और जो भी आप ये रिचुअल्स करोगे ना, उसमें एज ए चाइल्ड की फीलिंग लेके करोगे। जैसे उसको हम जो चीज़ बताते हैं कि जैसे ये करना है तुमको, तो तुमको ये चीज़ मिलेगा, तो वो मतलब उस चीज़ को मान जाता है। जैसे एज ए टीचर कोई बोल रहा है ना कि तुमको ये चीज़ करना है, तो देन तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा, तो उसको वहाँ पे ना तुरंत ये क्वेरी नहीं होती है कि ये कैसे हो। तो आपको भी ना सेम वैसे ही करना है, मतलब विथ फीलिंग करना है। ऐसा नहीं कि आप बस लिख रहे हो और आप वो चीज़ कर रहे हो कि बोला है किसी ने, देन उसके बेस पे नहीं करना होता है। आपके अंदर ना वो फीलिंग्स आनी चाहिए, वो मतलब प्रॉपर कि हाँ उसमें आप डूब चुके हो, प्रॉपर कर रहे हो कि हाँ जैसे आपने उसको लिखा ना, प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। तो आप प्रेजेंट टेंस में जब लिख रहे हो ना, तो उसमें मेन क्या होता है ना, फीलिंग, देन उसी पे एनर्जी काम करती है। तो ये बहुत ही मेन चीज़ है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको आई थिंक क्लियर हो गया। अगर कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मेरे से वापस से पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और फ्लावर फाउंटेन बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उसको कंटिन्यू करना है। जितना भी ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा ही आपका फ्लावर फाउंटेन बनता है। तो वो मैंने, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं उसको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हो वापस से। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।